कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म का सीक्वल यानी केजीएफ चैप्टर 2 लगातार चर्चा में है। डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे 8 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं केजीएफ 2 सिनेमाघरों में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज के लिए तैयार है। केजीएफ 2 देखने से पहले आपको असली केजीएफ की कहानी से रूबरू करवाते हैं कि कैसे इसने 6000 लोगों को निगल लिया और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड के इतिहास से लेकर ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपने भले ही केजीएफ चैप्टर 1 देखी हो, लेकिन असली केजीएफ की इन सच्चाइयों से अनजान होंगे। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रोबर्टसन पेट एक तहसील है, जहां ये सोने की खदान मौजूद है। बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर केजीएफ टाउनशिप है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज मैसूर राजाओं के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायने में अगर देखें तो बड़े स्तरों पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबर छपती रही थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में वहां पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज होने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने की इन खदानों के बारे में पता चला। उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेवली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन का एक लेख लगा। लेवली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली। यह रिपोर्ट्स पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर माइकल ने कुछ सालों तक यहाँ पर सर्वे कराया, जिसमें कि वह इस जगह पर सोना खोजने में सफल रहे थे। और फिर इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार से भी परमिशन हासिल कर ली। अब चूंकि कोलार गोल्ड फील्ड एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशंस को अंजाम दे सके, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स को खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का यह काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ में आ गया, जिसने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशंस को अपने अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ पर माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत बुरे कंडीशंस में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर बिजली तक नहीं थी। उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे होते थे, जिनमें कि एक साथ ही कई सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, पर कंपनी तब भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ पर उस समय सबसे आधुनिक मशीन लगाई गई। अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थीं कि यहाँ पर अगले 100 सालों तक यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती रही। हालांकि मशीनें लगाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। केजीएफ की खानों में उस समय रोशनी का इंतजाम मसालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन ये प्रयास नाकाफी था।
इसलिए वहां बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। और फिर बिजली की इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला और जापान के बाद एशिया का दूसरा शहर बन गया। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से रोशनी से गुलजार हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छांटने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के वेथ मंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया। यह सभी जरूरत पूरा करते करते साल 1902 आ गया और अब इस खदान से भारत का 95% से भी ज्यादा सोना निकलने लगा था। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस टाइम बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब हाउस और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि शहर में नजर आने वाले यह ज्यादातर सुख सुविधाएं ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर के लिए होती थी, जो माइंस के अंदर बड़े ओहदों पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थीं। समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के द्वारा 1880 में शुरू किया गया यह काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आजाद होने के 9 साल बाद भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में ही रहा। लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद से साल 1972 में भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसने कि यह खदान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अंडर में आ गया था। हालांकि शुरुआत में जब यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू हुआ तब इस जगह की ऊपरी सतह में ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये माइन गहरी होती गई और जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उस समय यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाती थी। और इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक होता था। और यह भी एक वजह थी कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। साल 1880 में शुरू हुआ माइनिंग का यह काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 120 सालों में इन गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया। असल में इस खदान के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिरी के सालों में यहाँ से निकलने वाले सोने की मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई थी और इतना कम सोना निकलने की वजह से बीजीएमएल को लगातार नुकसान हो रहा था। साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों से इस माइन को 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम करने का संकेत दिया। कहा जाता है कि केजीएफ की खदानों में अभी भी काफी सोना पड़ा है। दोस्तों, यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी बजा दीजिए, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले